चाय पकौड़े खाने वाला ससुराल। ये कहानी सुरीली की है, जिसकी अभी 2 दिनों पहले सूरज से शादी हुई थी। शादी करके वो अब सूरज के यहाँ सरसोपुर नाम के गांव में यानी अपने ससुराल आ गई थी। उसके ससुराल आते ही उसकी सास ने उसका बड़े धूमधाम से स्वागत किया। अगले ही दिन सुरीली की पहली रसोई थी। सुबह सुबह ही वो हल्की घबराहट और एक्साइटमेंट के साथ रसोई में पहुंची। सुरीली को घबराया देख सासू माँ ने मुस्कुराते हुए सुरीली से कहा। बिटिया, आज पहली बार हमारे घर की रसोई में तुम्हारे हाथ का खाना बनेगा। धीरे धीरे सब सीख जाओगी। घबराना मत। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहली रसोई में क्या बनाऊं। आप ही बता दीजिए ना, क्या पसंद है आप सबको? अरे बिटिया, हमारे घर में तो सबको सबसे ज्यादा पसंद है चाय और पकौड़े। अगर चाहो तो पहली रसोई में यही बना लो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सुरीली ने ये सुनते ही एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी, क्योंकि चाय पकौड़े तो उसे भी बहुत पसंद थे। उसे लगा जैसे उसकी पहली रसोई आसान और बढ़िया बनने वाली है। ठीक है माँ जी, आप बाहर जाकर आराम कीजिए, मैं अभी गर्मा गर्म चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। सुरीली तुरंत से गैस पर चाय चढ़ा देती है और पकौड़े के लिए प्याज काटने बैठ जाती है। प्याज की हल्की जलन से उसकी आंखों में आंसू तो आते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। वो धीरे धीरे बेसन में मसाले मिलाती है और मन ही मन सोचती है कि उसकी पहली रसोई सबको जरूर पसंद आएगी। थोड़ी ही देर में कड़ाही में तेल गर्म होने लगता है और सुरीली सावधानी से एक एक करके पकौड़ों का घोल उसमें छोड़ने लगती है। कुछ ही देर में सुरीली ने गर्मा गर्म चाय तैयार कर ली और सुनहरे कुरकुरे पकौड़े भी प्लेट में सजाकर रख दिए। रसोई में अब खुशबू ही खुशबू थी और पहली रसोई की मिठास पूरे घर में फैलने लगी थी। सुरीली चाय और पकौड़े लेकर सास और सूरज के सामने रख देती है। जैसे ही दोनों ने पकौड़ों की खुशबू ली, उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। सासू माँ ने पकौड़े की थाल को देखकर सुरीली से कहा। बिटिया, अगर स्वाद भी खुशबू जैसा ही हुआ ना, तो मान जाऊंगी। और इतना कहते ही सबने मुस्कुराते हुए पकौड़े चखने शुरू कर दिए। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, सबके चेहरे खिल उठे। पकौड़ों का स्वाद इतना बढ़िया था कि देखते ही देखते थाल पूरा खाली हो गया। किसी ने एक भी टुकड़ा छोड़ा नहीं। अरे वाह बिटिया, तुम्हारे हाथ में तो सच में बड़ा स्वाद है। पहली रसोई में इतना बढ़िया बना सकती हो, तो आगे तो तुम हमारे घर का मान बढ़ा दोगी। सच में सुरीली, तुम्हारे हाथ के पकौड़े तो लाजवाब हैं। मैंने तो इतने अच्छे पकौड़े आज तक नहीं खाए। सुरीली ये सब सुनकर खुशी से खिल उठी। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है और नए घर के लोग उसके हाथ के बने खाने को इतना पसंद कर रहे हैं। ये उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। अब सुरीली के हाथ के पकौड़े घर वालों को इतने पसंद आ गए थे कि हर सुबह नाश्ते में सबसे पहले वही बनने लगे। सासू माँ तो मजाक में कहती। अब हमारे घर में चाय पकौड़ा परंपरा ऑफिशियली शुरू हो गई है। सुरीली भी हंसते हुए हर सुबह नए नए तरह के पकौड़े बनाती, कभी आलू के, कभी प्याज के, तो कभी मेथी के, और पूरा घर खुशी से भर जाता। धीरे धीरे सुरीली की ये छोटी सी कोशिश उसके ससुराल में सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने लगी। अब हर सुबह की चाय और पकौड़े सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि सबको सुरीली की मिठास और प्यार का एहसास दिलाने के लिए बनते थे। और अब जब भी घर पर मेहमान आते, सुरीली के हाथों के पकौड़े उनके स्वागत का सबसे खास हिस्सा बन गए। मेहमान भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते और सुरीली को हर बार गर्व महसूस होता कि उसकी छोटी सी रसोई ने सबका दिल जीत लिया। देखते देखते कुछ दिन इसी तरह हंसी खुशी और प्यार भरे माहौल में बीत गए। सुरीली अब अपने नए घर और परिवार में पूरी तरह से घुल मिल गई थी और हर दिन उसके लिए नई खुशियां लेकर आता। फिर एक सुबह सुरीली के घर उसकी सास की सहेली बिंदिया घर पर आ गई। बिंदिया बहुत हंसमुख और बातूनी महिला थी और आते ही पूरे घर में हंसी और हलचल मचा दी। अरे दीदी, मैं तुम्हारे घर इतने दिनों बाद आई हूँ। कुछ खिलाओगी नहीं क्या? अरे बिंदिया, माफ करना, तुम इतने दिनों बाद आई हो। तुम्हारे साथ बातें करने में इतना समय लग गया कि तुम्हें खाने के लिए पूछना ही भूल गई। रुको एक मिनट, अभी अपनी बहू को बुलाती हूँ। सुरीली बिटिया, ओ सुरीली बिटिया, जरा यहाँ आना तो। देखो तो कौन आया है।
सासू माँ की आवाज सुनकर सुरीली वहां पहुंच जाती है। जैसे ही सुरीली आई, बिंदिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे सुरीली बिटिया, तुम्हें देखकर तो घर और भी रोशन लग रहा है। सच में तुम बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो। सुरीली ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई और उसने हल्की आवाज में कहा, धन्यवाद काकी, आपसे इतनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बस भी करो बिंदिया, अब मेरी बहू की इतनी तारीफ मत करो। चलो, अब बताओ, क्या खाओगी? अरे दीदी, मैं तो वही खाऊंगी जो सुरीली अपने हाथों से बनाना चाहे। बस आज उसके हाथ का स्वाद चखना है। बिंदिया की बात सुनकर सुरीली थोड़ा शर्माई, लेकिन उसके दिल में खुशी की एक मीठी लहर दौड़ गई। तो फिर ठीक है बिंदिया, इस मामले में सुरीली सबसे आगे है। मेरी बहू के हाथ की चाय पकौड़ी का तो पूरा घर दीवाना है। बिंदिया यह सुनकर और भी उत्साहित हो गई और सुरीली की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगी। सुरीली बिटिया, जरा गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना दो बिंदिया के लिए। आज उसे भी तुम्हारे हाथ का स्वाद छकाना है। सासू माँ की बात सुनकर सुरीली तुरंत रसोई की ओर बढ़ गई और बिंदिया के लिए चाय पकौड़े बनाने की तैयारी करने लगी। सुरीली ने सबसे पहले गैस पर चाय चढ़ा दी, फिर पकौड़ों के लिए प्याज और आलू काटने बैठ गई। थोड़ी ही देर में सुरीली ने पकौड़ों का घोल तैयार कर लिया और एक एक करके पकौड़े कड़ाही में छोड़ने लगी। चाय भी खूब उबलकर अपनी खुशबू फैला रही थी और पूरे घर में गर्माहट और स्वाद का माहौल बन गया था। कुछ ही देर में सुरीली ने गर्मा गर्म चाय और ताज़ा तले हुए पकौड़े तैयार कर लिए। फिर सुरीली ने चाय और पकौड़े बिंदिया के सामने परोस दिए। चाय और पकौड़ों की लाजवाब खुशबू सूंघते ही बिंदिया का मूड खिल गया। उसके चेहरे पर तुरंत ही एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। वाह दीदी, चाय और पकौड़ों की खुशबू तो कमाल की है। अरे खुशबू छोड़ बिंदिया, एक बार चक्कर देख, पता चल जाएगा असल मजा कैसा है। बिंदिया ने एक पकौड़ा उठाया और धीरे धीरे खाया। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, उसके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य दोनों झलकने लगे। वह मुस्कुराते हुए बोली, वाह सुरीली, तुम्हारे हाथ के पकौड़े तो सच में कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने आज तक नहीं खाए। देखा बिंदिया, यही तो मैंने कहा था, हमारी सुरीली के हाथ में जादू है। इसके हाथ से बने पकौड़े सबका मन जीत लेते हैं। सच कह रही हो दीदी, सुरीली के हाथों में वाकई जादू है। अगर मुझे ऐसे पकौड़े मिलें तो मैं रात दिन के खाने में बस यही खाना चाहूंगी। अरे बिंदिया, तूने तो हमारे घर का हाल ही बता दिया। जब से सुरीली आई है, हमारे घर में रात दिन तरह तरह के पकौड़े बनते रहते हैं। सच में, हर दिन का नाश्ता अब उसके हाथ के पकौड़ों के बिना अधूरा लगता है। अच्छा, अब बातें छोड़ो और पकौड़े खाओ, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। फिर मत कहना कि तुम्हारी बातों में पकौड़े ठंडे हो गए। बातचीत के बाद सुरीली ने मुस्कुराते हुए बिंदिया की ओर इशारा किया और बिंदिया ने तुरंत पकौड़े खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने पूरे पकौड़े खा डाले और एक भी टुकड़ा बाकी नहीं छोड़ा। वाह सुरीली, सच में तुम्हारे हाथ के पकौड़े लाजवाब हैं। मैंने तो सारे पकौड़े ही खा डाले। देखा बिंदिया, मैंने कहा था ना, सुरीली के हाथ में जादू है। अब तुम जान गई कि हमारे घर में हर दिन का नाश्ता उसके पकौड़ों के बिना अधूरा है। बिल्कुल दीदी, ऐसे पकौड़े हो तो कौन नहीं खाएगा। पर दीदी, मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ। अगर आप हाँ कह दें तो मैं बताऊं। हाँ बिंदिया, क्यों नहीं, बता तो सही। दीदी, आप सोचिए, सुरीली के हाथ के पकौड़े तो सच में सबसे बेहतरीन हैं। अगर आप सुरीली का एक छोटा सा चाय पकौड़े का ठेला खोलवा दें, तो वह हर समय अपने हाथ के पकौड़े सबको खिला सकती हैं। इसके दो फायदे होंगे। एक तो पकौड़े बेचकर कमाई होगी और साथ ही जब चाहे आप भी गर्मा गर्म पकौड़े खा सकेंगी। बिंदिया, तुम्हारा सुझाव वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम मुझे पहले सुरीली से पूछना पड़ेगा कि क्या वह चाय पकौड़े का ठेला खोलने के लिए तैयार है। मैं नहीं चाहती कि यह विचार उसे अचानक थोप दिया जाए। उसे आराम से सोचने का मौका देना जरूरी है, ताकि वह अपनी मर्जी से फैसला ले सके। हाँ दीदी, प्लीज पहले सुरीली से पूछ लीजिए। अगर वह हाँ कह दें तो फौरन शुरू कर दीजिए। और हाँ, जिस दिन सुरीली अपना ठेला खोले, मुझे सबसे पहले बुलाना। मैं उसके पकौड़े खाने के लिए बहुत खुश होंगी।
बिंदिया के जाने के कुछ समय बाद सासू माँ सुरीली के पास आईं। सुरीली बिटिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बिंदिया ने तुम्हारे पकौड़ों के बारे में एक सुझाव दिया है। हाँ माँ, बताइए क्या सुझाव दिया है काकी ने। बिंदिया कह रही थी कि तुम्हारे हाथ के पकौड़े इतने स्वादिष्ट हैं कि क्यों न तुम एक छोटा सा चाय पकौड़े का ठेला खोलो। इससे तुम अपने पकौड़े सबको खिला सकोगी और थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। अगर तुम तैयार हो तो हम इसे शुरू कर सकते हैं। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। बस अगर हो सके तो आप पहले उनसे भी पूछ लीजिए। अरे चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा वो पहले मेरा बेटा है। मेरी बात थोड़े ही टालेगा। सासू माँ और सुरीली दोनों की खुशी देखने लायक थी, क्योंकि अब सुरीली के हाथ का जादू सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेगा। सासू माँ ने सूरज के घर लौटते ही उसे आराम से बैठाया और सुरीली के चाय पकौड़े के ठेले के बारे में सारी बातें विस्तार से बताई। सूरज भी पूरी बात सुनकर तैयार हो गया और उसने माँ से हाँ कह दिया। अब यह तय था कि सुरीली अपना ठेला खोल सकती थी और घर में सबकी खुशी देखते ही बन रही थी। कुछ ही दिनों बाद सुरीली ने अपना नया चाय पकौड़े का ठेला अपने घर के सामने खोल लिया। ठेले के पास शुरुआत से ही उसकी सासू माँ मौजूद थीं, हर कदम पर उसका साथ देने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए। माँ, पता नहीं लोग आएंगे या नहीं, कहीं किसी को पसंद ना आया तो। अरे पगली, तू बेकार में सोच रही है। तेरे हाथ का स्वाद किसे पसंद नहीं आएगा। लेकिन माँ, ये मेरा पहला दिन है, दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। डरना मत सुरीली बिटिया, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। और याद रखो, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। ठीक है माँ, आप साथ रहती हो तो हिम्मत आ जाती है। बस ऐसे ही हिम्मत बनाए रखो बेटी। आज का दिन अच्छा ही होगा, देख लेना। सासू माँ की बातें सुनकर सुरीली के चेहरे पर थोड़ा सा आत्मविश्वास लौट आया। उसने गहरी सांस ली, हाथ धोए और चूल्हे पर चाय चढ़ा दी। कुछ ही देर में अदरक और इलायची की खुशबू पूरे आसपास फैल गई। गरम तेल में तले जा रहे पकौड़ों की महक तो और भी लाजवाब थी। धीरे धीरे राह चलते लोग ठेले की तरफ देखने लगे। तभी एक आदमी खुशबू से खिंचा चला आया और बोला, बहन जी, एक कप गरम चाय और थोड़े पकौड़े दे दीजिए। आपके ठेले की खुशबू ने तो मुझे रोक ही लिया। ग्राहक ने जैसे ही पहला पकौड़ा लिया, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बहन जी, आपके पकौड़े तो सच में कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने पहले कभी नहीं खाए। धन्यवाद भाई साहब, आपकी तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई। ये देखकर आस-पास से लोग धीरे धीरे ठेले की तरफ आने लगे। एक दो लोग पहले ही रुक गए और खुशबू का आनंद लेने लगे। देखते ही देखते ठेले के पास भीड़ बढ़ने लगी और सुरीली की मेहनत का जादू सब पर छा गया। देख रही हो बेटी, लोग तुम्हारे चाय पकौड़े को कितना पसंद कर रहे हैं। तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। धन्यवाद माँ, यह सब आपका साथ और विश्वास होने की वजह से ही संभव हुआ। माँ, बिंदिया काकी को बुला लीजिए, उन्होंने ही मुझे यह ठेला शुरू करने का सुझाव दिया था। उन्हें भी देखना चाहिए कि लोग इसे कितना पसंद कर रहे हैं। हाँ सुरीली, बिंदिया काकी ने तो कहा था कि जब तुम ठेला खोलोगी, वह सबसे पहले तुम्हारे पकौड़े खाने आएंगी। चलो, पहले उन्हें बुलाते हैं। कुछ समय बाद बिंदिया काकी आईं। जैसे ही उन्होंने ठेले और उसके चारों तरफ भीड़ देखी, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। वाह सुरीली, ये तो कमाल है। देखो, कितने लोग तुम्हारे हाथ के पकौड़े खाने आए हैं। देख रही हो बिंदिया, तुम्हारे कहने पर सुरीली ने ठेला खोला और अब लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं। तुम्हारा सुझाव कितना सही था। सच में दीदी, ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। सुरीली, तुमने तो सबका दिल जीत लिया। धन्यवाद काकी, आपकी वजह से ही यह ठेला शुरू हुआ और अब सबको पसंद आ रहा है। नहीं नहीं सुरीली, ये सब तुम्हारे पकौड़ों का स्वाद और जादू है। मैं तो बस वही कह रही थी जो मुझे सच में सही लगा। सच में, तुम्हारे पकौड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि सबका दिल जीत ले। अरे बिंदिया, तुम यहीं खड़ी मत रहो। जाओ, अंदर कमरे में बैठ जाओ। मैं थोड़ी देर में चाय पकौड़े लेकर आती हूँ और फिर हम दोनों आराम से बैठकर चाय पकौड़े का आनंद लेंगे और बातें करेंगे। सुरीली की सासू माँ और बिंदिया आराम से बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े खा रही थीं और चाय के साथ हल्की फुल्की बातें कर रही थीं।
कमरे में हंसी मजाक का माहौल था और दोनों का समय बहुत ही खुशहाल गुजर रहा था। यहाँ दोनों चाय पकौड़े खाते हुए बातें कर रही थीं और बाहर सुरीली अपने ठेले पर चाय पकौड़े बेच रही थी। धीरे धीरे दिन बीत गया और देखते ही देखते सुरीली के सारे पकौड़े बिक गए। दिन ढलते ढलते उसे काफी अच्छी कमाई भी हो गई। शाम तक सब काम निपटाकर जब वे घर लौटे तो माहौल बिल्कुल अलग ही सुकून भरा था। सुरीली रसोई में काम कर रही है। सास और सूरज कमरे में बैठे दिन भर की बातें कर रहे हैं। सूरज बेटा, आज तो सुरीली ने ठेले पर बहुत अच्छी कमाई की। दिन ढलते ढलते सारे पकौड़े बिक गए। सच माँ? पहला दिन ही इतना अच्छा गया? सबने पकौड़े खाए और मैं तो काम पर था, मुझे तो एक भी नहीं मिला। अरे हाँ, तू तो दिन भर काम में था। चल, मैं सुरीली से कह देती हूँ कि तेरे लिए भी ताजे पकौड़े बना दे। इतना अच्छा दिन गया है, तेरे लिए बनाते हुए उसे और खुशी होगी। सुरीली बेटी, अगर हो सके तो खाने के साथ सबके लिए थोड़े पकौड़े भी बना देना और सूरज के लिए 2-4 ज्यादा रख देना। बेचारा दिन भर काम पर था, उसे तो स्वाद चखने का मौका ही नहीं मिला। जी माँ, मैं रात के खाने के साथ प्याज के पकौड़े सबके लिए बना दूंगी। कुछ देर में सुरीली ने प्याज के ताजे पकौड़े बनाए और रात के खाने के समय पूरे परिवार ने मिलकर स्वादिष्ट पकौड़ों का आनंद लिया। अब सुरीली और उसकी सास हर रोज अपने घर के सामने ठेला लगाती और धीरे धीरे लोग यहाँ की ताजी चाय और कुरकुरे पकौड़े चखने आने लगे। हर दिन ठेले के पास अच्छी खासी भीड़ जुटने लगी और सुरीली की मेहनत और स्वाद का जादू सब पर छा गया। कुछ ही दिनों में सुरीली और उसकी सास का ठेला इतना मशहूर हो गया कि लोग दूर दूर से चाय और पकौड़े खाने आने लगे। धीरे धीरे उन्हें यह लगा कि अब सिर्फ ठेला ही नहीं बल्कि एक छोटी दुकान खोलना ही बेहतर रहेगा। सुरीली ने अपने मेहनत और हुनर से एक छोटा सा होटल खोलने का फैसला किया और उसने उसे अपने नाम से ही शुरू किया। होटल का नाम सुरीली स्वीट एंड स्नैक्स रखा गया। शुरू में छोटा सा कमरा था, लेकिन स्वाद और सेवा की वजह से लोग लगातार आते रहे। उसकी सास हमेशा साथ रहती और हर कदम पर उसे मार्गदर्शन देती। सूरज भी हमेशा प्रोत्साहन देता और कभी-कभी व्यस्त होने के बावजूद दुकान में मदद करने आ जाता। होटल में अब सिर्फ चाय पकौड़े ही नहीं, बल्कि हल्के नाश्ते और कुछ मिठाइयाँ भी मिलने लगीं। कुछ ही हफ्तों में होटल इतना लोकप्रिय हो गया कि आसपास के लोग इसे पसंद करने लगे और रोज नया ग्राहक आता। सुरीली अपने काम में दिन रात लगी रही, लेकिन खुशी और संतोष उसके चेहरे पर हमेशा झलकता रहा। उसका सपना सच हुआ था और उसका घर अब एक छोटा सा स्वर्ग बन गया था, जहां मेहनत, प्यार और स्वाद का जादू सबको भाता था। सुरीली, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरी बहू तुम जैसी हो। तुम्हारे हाथ का जादू और तुम्हारा मेहनत करने का तरीका सच में सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। धन्यवाद माँ, यह सब आपका साथ और विश्वास होने की वजह से ही संभव हुआ। आपके बिना मैं यह सब नहीं कर पाती। बेटी, तुम्हारा उत्साह और समर्पण देखकर मुझे गर्व होता है। सच में तुम हमारे घर की शान हो। आपकी इतनी तारीफ सुनकर और भी हिम्मत मिलती है माँ। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि सबको खुश रख सकूं। समय के साथ सुरीली का होटल और भी लोकप्रिय हो गया। दूर दूर से लोग उसके स्वादिष्ट चाय पकौड़े और नाश्ते खाने आने लगे। हर दिन नई खुशियां और सफलता लेकर आता। सुरीली की मेहनत, लगन और सास का प्यार उसे हमेशा प्रेरित करता रहा। सूरज भी हमेशा उसका सहारा बने रहे और घर में हंसी और प्यार का माहौल बना रहा। अब सुरीली और उसका परिवार न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत था, बल्कि घर में हर दिन खुशी और मिठास का माहौल था। सुरीली ने यह साबित कर दिया कि अगर मेहनत, प्यार और विश्वास साथ हो, तो कोई भी सपना सच हो सकता है। और इस तरह सुरीली का छोटा सा ठेला एक बड़ा सुख और सफलता का प्रतीक बन गया और परिवार के लिए हर दिन नई खुशी लेकर आता।